आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जरूरी है एक डेयरी फार्मर को जानने के लिए, अगर वो चाहता है कि दूध का उत्पादन अपने पशु से वो ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो ये पॉइंट्स हैं जब हमारा पशु का ब्यांत हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जब आपका पशु ब्याह गया है तो आपने क्या करना है कि एकदम से जितना दाना मैक्सिमम हो सके उतना नहीं देना है, धीरे धीरे अपने पशु को दाना देना शुरू करना है। लेटा से अगर आपका पशु पिछले सीजन 20 केजी दूध दे रहा था तो आप 10 केजी दाना देते थे, तो आपने 10 केजी दाना नहीं शुरू करना, आपने 2 केजी दाना से शुरू करना अपने पशु को, क्योंकि एक टाइम देना है, एटलीस्ट 20 से 25 दिन देने हैं अपने पशु को धीरे धीरे, जितना उसकी पिछली बार क्षमता थी। लेटा से पिछली ब्यांत में आपने अपना पशु को 10 केजी दाना देते थे, तो इस बार क्या करना है कि आपने 2 केजी से शुरू करना है और 10-12 केजी तक पहुंचाते पहुंचाते आपने एटलीस्ट 15 से 20 दिन लेने हैं, ताकि वो प्रॉपरली एनिमल जितना स्लोली जितना धीरे वो अपनी पीक पे जाएगा, अपनी पीक परफॉर्मेंस पे जाएगा, उतना ज्यादा टाइम तक वो अपना पीक वाला दूध दे पाएगा। और जितना जल्दी हमने सोचा कि जैसे आज हमारा पशु ब्याह गया है तो आज ही हमने दाना दे दिया, तो उतनी जल्दी ही उसकी जो पीक वाला ग्राफ है ना वो जल्दी गिरेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये दिमाग में रखना है कि स्लोली एंड स्टेडली हमने अपनी पशु की फीडिंग शुरू करनी है, ताकि वो उसका जो पीक वाला हमने एक ग्राफ है वो थोड़ा 20-25 दिन तक आए, ताकि वो स्टेबलाइज रहे। अब हमें पता है कि 40 से लेके 60 दिन तक हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम दूध आना है ना पशु का, इन फेज में आएगा, राइट। और इसके बाद क्या होगा, दूध का कम होना शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से ही आपने अपना दाने का फॉर्मुलेशन करनी है, ताकि आप जितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस है इस टाइम पे ले सकते हो। उसके बाद अगर आपने दाना बढ़ाते रहे तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि उससे बाद दाना को बढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है, वो आपका वेस्ट ही जाएगा। तो आपने अपने हिसाब से दाने का लेवल सेट कर लेना है और उस हिसाब से उसको स्टेबलाइज रहने देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी का, कि जब आपका पशु ब्याह गया, राइट, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होते हैं। अब क्या हो गया कि एक तो पहले वो बच्चे को पाल रहा था अपने पेट में, जब काविंग हुई पशु की तो वो एक स्ट्रेस आया, राइट, तो पशु का जो एनर्जी का लेवल है ना वो बहुत कम होता है। उस टाइम पे हमें कुछ एनर्जी बूस्टर्स को यूज करना चाहिए। जैसे इसका सबसे अच्छा सोर्स है बाईपास फैट, जो एनर्जी रिच होता है। तो बाईपास फैट अगर हम यूज करें हमारे पशु ब्याने के बाद, तो दूध का उत्पादन का भी बढ़ोतरी करेगा और हमारे पशु को जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आ गया है, जिसकी वजह से कीटोसिस वगैरह में कई बार, क्योंकि पशु को खुद अपने पास एनर्जी है नहीं, तो अपनी फैट को ही वो यूज कर करके, जिसकी वजह से उसका BCS, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी कम होगा, उसको खराब करने की बजाय हम क्या करें कि उसको सप्लीमेंट कर दें बाहर से बाईपास फैट, ताकि वो इस एनर्जी को यूज कर सके, ताकि वो जितना भी वो उसका एनर्जी लॉस हुआ है जब काविंग हुई है या पहले बच्चे की तरफ से, तो वो सारा पूरा हो सके हमारे बाईपास फैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमारे पशु की काविंग होगी, और कई बार क्या होता है ना कि 15-20 दिन बाद ही हमारा पशु हीट में आ जाता है, तो हमने इस टाइम लालच नहीं करना है। हमने अपने पशु को रेस्ट देनी है, एटलीस्ट 30 दिन की रेस्ट तो होनी चाहिए मिनिमम, ताकि वो अपने नेक्स्ट साइकिल पे पड़ सके, क्योंकि अभी तो उसकी काविंग हुई है और उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि उसकी बॉडी के जो कुछ रिजर्व्स है वो रीगेन हो सके। तो आपने अगर जल्दी से जल्दी हीट आए, 15-20 दिन के बाद हीट आए, तो उसको स्किप कर देना है, आपने नेक्स्ट हीट पे उसकी EI करवानी है। और लास्ट मेरा पॉइंट है कि अगर हमने ज़्यादा दूध पशु से लेना है उसकी कैपेसिटी से हिसाब से, तो वो सारा डिपेंड करता है कि उसके ड्राई पीरियड में, जो 1.5 महीना पहले काविंग के पहले आपने उसकी कितनी सेवा की थी, क्योंकि वो इसके पास टाइम था कि वो दूध दे नहीं रहा था, उसके चड्डे को, उसके अडर को, उसकी एल्वोलाई को वही टाइम मिला था अपने टिश्यू को मतलब एक रीजनरेट करने का। तो अगर आपने उस टाइम पे उसको ट्रांजिशन फेज, ड्राई पीरियड वाली फीड खिलाई होगी, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने बहुत बार डिस्कस किए अपनी वीडियोस में, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियोस के सेक्शन में देख सकते हो कि ट्रांजिशन टाइम पे हम क्या क्या खिला सकते हैं, कौन कौन से फीड एडिटिव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम खिला सकते हैं पशु को, ताकि उसका ब्यांत सारा अच्छे से जाए, राइट। तो अल्टीमेटली सारा डिपेंड करता है आपका, इनफैक्ट सारा सुबह ही डिपेंड करेगा कि आपने ड्राई पीरियड में उसकी कितनी सेवा की है। तो ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी फार्मर्स के लिए जानना जरूरी थे। अगर आप फार्मिंग के लाइन पे हो तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस में आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो आज के लिए था मेरा ये टॉपिक, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।